धनाना गांव की अगर बात करें तो आज विश्व के अंदर जो है हर एक बच्चे की ज़ुबान पर ये नाम आ चुका है, क्योंकि धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि भी धनाना गांव से है। और इस समय मेरे साथ गांव के सरपंच अनिल कुमार मेरे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आज उनके गांव की पहचान पूरे विश्व लेवल पर बन चुकी है, इनका क्या कहना यहाँ के माहौल के बारे में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे, धनाना गांव सोनीपत ज़िले का गांव है, इसकी अगर बात की जाए तो कोई चर्चा कहीं भी नहीं थी। रामपाल जी महाराज ने जब से यहाँ पर आश्रम स्थापित किया, आज विदेशों तक इसकी जो है चर्चा इस आश्रम की चल रही है। यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, आप लोगों की बात करें तो आप लोगों का गांव बिल्कुल पास में है, क्या सहयोग यहाँ से आपको मिलता है और कितना फ़ायदा इस आश्रम का भारतवासियों को होगा? जी सबसे पहले तो सभी चैनल वाले को आपको राम राम जी, सत साहिब जी। मैं धनाना गांव का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और रही बात संत रामपाल की जी, संत रामपाल के आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे लड़कियों के लिए बस की सुविधा, और भी कोई काम हो, बच्चा की जो टूर्नामेंट करानी है उसमें भी सबसे बढ़ चढ़ कर सहयोग है। भाई कोई किट देनी है, कोई खेल कराने हैं। फिर रही बात दूसरी, जो कर कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करा ले, गांव के लिए सामूहिक संस्था बनवानी है, भाई कोई धर्मशाला बनवानी है, संत रामपाल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर बात जनता की करें, लोगों का आप आचार विचार व्यवहार देखते हैं, लाखों लोग यहाँ अप डाउन हो रहे हैं, लोगों के आचार विचार, कहीं कोई नशा बीड़ी सिगरेट देखने को मिला लोगों में आप? जी नशा की तो बात बहुत दूर की है, स्वभाव ही ऐसा होता है, आने से ये ऑटोमेटिक बहुत अच्छा स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल शांत स्वभाव के भगत जी हैं। बहुत बढ़िया वातावरण, सुविधा, अनुशासन बहुत अच्छा है यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायियों में। और न कोई किसी प्रकार की राजनीति की बात है, ना कोई और किसी तरह की बात है, सिर्फ यहाँ संत रामपाल की या सेवा भक्ति की बातें होती है जी। और आने से गांव बहुत खुश है, 100% गांव पूरा का पूरा खुश है जी। तो आप सुन रहे हैं लगातार जो सरपंच प्रतिनिधि है गांव धनाना के मेरे साथ हैं इस समय, जिन्होंने कहा है कि गांव के अंदर बच्चों के खेलने की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो टूर्नामेंट के अंदर भाग है। संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ से, उनके सेवक हैं, एम्बुलेंस की भी बहुत सारी सुविधा है। गांव ने बोल के जाना है, अब कह के चले गए जी हमने ये सेवा चाहिए, तो शाम तक हमारी सेवा हुआ हो जाती है। काम गवर्नमेंट से हम आज लेटर डालते हैं, मन 2 साल में लेटर आवा कितना लगे, तो जी हमारी तो यहाँ ऑनलाइन सरकार आ रही है गांव धनाना में, और हम पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव खुश है। सरपंच प्रतिनिधि है गांव धनाना के, जिन्होंने कहा है कि हर प्रकार का सहयोग यहाँ से, एम्बुलेंस सेवा है लड़कियों के लिए, निडाना, नांदड़, धनाना, ये जो गांव है आसपास के, यहाँ पर लड़कियों के लिए आने जाने की जो सुविधाएं हैं, बस यहाँ पर फ्री लगा रखी है। तो ऐसे संत के जितने गुणगान किए जाए शायद वो कम रहेंगे, क्योंकि सरपंच जो है नाम नहीं ले रखा है, जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने बात कही है वो इंसानियत के नाते एक संत ने जो किया कही है जी, न किसी के दबाव से कही है, न कोई और है, न कोई, मैं देखो नामदान मैंने ले नहीं रखा, मैं बाकी इनसे लेने की मैं इच्छुक हूँ, मैं नाम भी लेऊंगा। और यहाँ विचार बहुत अच्छे हैं। बड़ा फ़ायदा यानी कि आपके गांव को ही नहीं पूरा फायदा हुआ जी गांव में। एक तो नशे से दूरी बनने लग रही है गांव के बच्चे की, जीवन अच्छा बनेगा जी। और बहुत सारी सुविधा है, कोई बुजुर्ग है, कोई और है, सब ने सुविधा फ्री की है, घर से ले जाना लाना, खाना देना, अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। मेडिकल में किसी का कोई तकलीफ हो जाए, फ्री में गाड़ी जाती है एम्बुलेंस की जी। ठीक है जी। और गांव पूरा का पूरा खुश है। हम तो ये मान रहे थे ये तो शुरू से ही हमारा होता, तो आज हमारा गांव बहुत आगे होता। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। तो लगातार आपने सुना किस तरीके से लोग पूरे पर्सन हैं, और सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव धनाना से मेरे साथ है, जिन्होंने बताया है कि बहुत ही बड़ा सहयोग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जनता को मिल रहा है, और बच्चों के अंदर जो है नशे की जो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं वो भी खत्म होगी, क्योंकि आश्रम ऐसा पवित्र आश्रम जहाँ वेद शास्त्रों के, तो बताऊँ क्या है, नशे का तो बीड़ी का पैकेट भी पास में भी नहीं मिलता, पैकेट हो जो खाली, बीड़ी दारू तो और बहुत दूर की बात है। आश्रम के नज़दीक को 5-7 किले 10 किले भीतर बीड़ी का खाली पैकेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। प्रयास करेंगे। जी जी। मैं युद्धवीर हूँ, गांव धनाना से ही हूँ, परिवार से हूँ, वीरेंद्र का भाई हूँ बड़ा। ठीक है।
हम आगे प्रयास करेंगे, सरपंच साहब से और गुरुजियों से प्रार्थना करेंगे भाई आगे गांव में जो दारू का ठेका है वो भी ना खुले, उस चीज़ की हम प्रार्थना लगाएंगे। और गांव पूरा सहयोग दे रहा है नशे के ऊपर। सब मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, साथी हैं, जो नई युवा थी जो एक नशे की तरफ जा रही थी वो बैक फुट पे आ गई एकदम। और गांव की तरफ से पूरा सहयोग है और आश्रम भी जो है गांव की तरफ पूरा साथ सहयोग देंगे, साथ मिलके चल रही है सारे के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगातार जो है जनता जो पर्सन है, क्योंकि बहुत ही एक सराहनीय काम किया। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? ये गांव धनाना से हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे जो समागम कभी आपने देखे, ऐसी व्यवस्थाएं कभी आपने देखी? नहीं, ऐसी कहीं व्यवस्था थी नहीं, कोई समागम ऐसा देखा। आजकल के बच्चे नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, वो बहुत अच्छा होगा, उस पर नकेल लगी और बच्चे यहाँ आने लगे, बीड़ी सिगरेट सब कुछ छूट गया और खेल के प्रति और पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा होगा। और संत हाँ इधर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और संत चिंता ऐसे कर रखा, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए भी अलग से साधन व्यवस्था बना दी है। लड़कियों के लिए स्पेशल बस लगाई गई है, एम्बुलेंस से कोई बीमार है अगर वो किसी का वहाँ पर भी मौत नहीं पड़ा तो यहाँ का बेशक फ्री दवाई ले इसका है अपना इलाज। एक और भी है जी, अगर जब मेरा बच्चा पढ़ना चाह रहा है, किसी और का बच्चा पढ़ना चाह रहा है, भाई किसी का फीस देने का ब्योंत नहीं है, तो वो भी व्यवस्था गुरुजी ने कर रखी है। कोई भी आने का नो बताओ भाई मेरा बच्चा बाहर जा है, उसके लिए मैंने खर्चा नहीं पूग रहा, वो भी पूरा खर्चा आश्रम ही दे देता है। किसी की फीस वगैरह 10-20 बच्चे तो ऐसे पढ़ देखे जो मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ स्कूल जाते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं और कोई ना कोई सेवा उनकी ना कुछ हो रहा है। गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सहयोग है जी गांव ने, पूरा गांव खुश है। हाँ ये देखिए, आपने सुना, सरपंच हैं गांव के, ग्रामीण हैं, युद्धवीर जी हैं धनाना गांव से, और भी जो ग्रामीण हैं मेरे साथ हैं इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने बताया है। डॉक्टर सतीश जी थे, धनाना गांव से ही हैं। लगातार एक मैसेज कहीं ना कहीं बड़ा, इंसानियत की अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अंदर भी इंसानियत कूट कूट के भरी जा चुकी है और भक्ति मार्ग और नशे से कहीं ना कहीं कोसों दूर। और यहाँ पर जो है गांव के लोग पूरा इसमें खुश हैं और लगातार सहयोग भी जनता का मिल रहा है। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं रणदीप मलिक उर्फ नाना, गांव रुखी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्रिगेड टीम इंडिया वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता। सर आप यहाँ आए हैं, व्यवस्था हल्का बड़ौदा से आप यहाँ आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? और सुनने में आ रहा है कि दहेज मुक्त शादियाँ भी यहाँ पर होती हैं, कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं? यहाँ आने पर मन को शांति मिलती है। और जब ये पता चलता है ना, इस सरकार में जो बीजेपी सरकार थी इसमें नशा बहुत ज़्यादा फैलाया है, ये आश्रम से मेरे को आसपास के गांव में पता चला नशा मुक्त करने लग रहे हैं, दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, फ्री शिक्षा, फ्री दवाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रयास किए हैं, क्या आज तक किसी संतों ने ऐसे किए क्या? नहीं, ऐसे किसी ने नहीं की। आज की बात करें तो जैसे रक्तदान शिविर, दांतों के जांच कैंप चल रहे हैं, आंखों के जांच कैंप चल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या ऐसे जो कार्य किए जा रहे हैं, जनता में लगातार चर्चा बनी हुई है कि बहुत ही महान कार्य हैं संत के, आप किस दृष्टि से देखते हैं? बल्कि संत रामपाल जी महाराज की अगर बात करूं तो 2014 से वो अंदर हैं, उसके बावजूद ऐसी व्यवस्थाएं करना क्या आम संत कर सकता है? नहीं, आम संत का बस की बात नहीं है काम करना। जो ये कर रहे हैं बहुत बड़ा एक भगवान ही रूपी काम है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी दुश्मन है। देखते हैं कब तक रोकेंगे। काफ़ी केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत भी बरी हो चुके हैं और अभी जो है कुछ ही चर्चाएं चल रही है कि कुछ ही समय बाकी है, संत रामपाल जी महाराज आने वाले हैं। सरकार क्या सच्चाई को दबा सकती है? क्या कितने समय तक दबाएगी? कब तक दबाएगी सच्चाई को? दबा के देखो ना, कितने दिन रखोगे? ताउम्र रखेंगे क्या हैं? अब सरकार पलटाई जब नहीं आएगा बाहर, ये तो सरासर का न्याय कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का झूठ का केस से लगा के। कौन सा 10 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल के करीब हो गए इसको जेल में। अगर डबल मर्डर या डकैती मर्डर करे तब भी नहीं इतनी कस्टडी होती। अरे के वो नॉर्मल केस में इतने लंबी कटवा रही है। सरकार की रणनीति है जानबूझ के अंदर रखना। सरकार कानून को अपने हाथ में ले रही है, कोर्ट कानून को सब कुछ अपने अंडर में ले रही, जानबूझ कर नहीं छोड़ रही, इसको छोड़ने दे रही। ये राम रहीम रहा, कंटिन्यू छुट्टियां पे निकलने लग रहा, पैरोल पे कंटिन्यू चल रहा है वो एक उनकी तरफ से। तो अरे ये भगवान रामपाल तो वैसे भी सच्चाई का साथ देने वाले हैं, सच के साथ खड़े हैं। समाज की अगर बात करें तो नेकी के कार्य लगातार, दहेज मुक्त शादियाँ, रक्तदान शिविर,
जो समाज में फैली सभी कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज हैं, अन्य जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको जो है ख़त्म करने का, जड़ से मिटाने का संकल्प जो है उन्होंने लिया है और लगातार जनता के बीच चर्चा। और ये जो इन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए एम्बुलेंस की सेवाएँ, बसों की सेवाएँ लगातार समाज को दी जा रही हैं, जिससे जनता पूरा फ़ायदा उठा रही है। आज